ऐसा पता है कौन करता है? ऐसा वो करते हैं जिनकी हड्डियों में हराम घुस चुका होता है। ये मोबाइल रिपेयरिंग वाले नहीं होते भाई, ये जल्दी अमीर होने वाले बंदे होते हैं। आज सैमसंग A6 में आपको फ़ोल्डर डालना सिखाऊंगा। दोस्तों, फ़ोल्डर डालने से पहले आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाऊँ इस फ़ोन की। ये फ़ोन एक कस्टमर लेके आया मेरे पास किसी दूसरी दुकान वाले से उठा के। 1 हफ़्ते से उसकी दुकान पे फ़ोन रखा था। देखिए, वीडियो को ध्यान से देखना, मैं बहुत काम की बातें बताने वाला हूँ। अगर ये बातें आपने सीख ली तो आप मैनिपुलेट होने से बचोगे, क्योंकि मोबाइल रिपेयरिंग वाले फील्ड में ना ऐसे बंदे अक्सर इस वक्त घुस चुके हैं जो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे। आपको एक समझदारी भी मिलेगी, मैं आपको थोड़ा अवेयर भी कर दूँगा। देखिए, ये गिलास टूटा हुआ था इसका ऊपर का, अभी डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है, मगर सेट ऑन है। ठीक है, ये गिलास टूटा हुआ था तो उसने क्या किया, गिलास टूटने का उसे खर्चा बताया इसको, कस्टमर को 1500 रुपये, और बोला कि गिलास टूट गया, इसका ये 1500 रुपये खर्चा है। अब इसके बाद उसने इसका गिलास निकालना शुरू किया। ये गिलास निकला हुआ है इसका, जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई होंगे ना वो समझ जाएंगे। देखिए, इस डिस्प्ले का गिलास निकला हुआ ऊपर से। गिलास निकालते वक्त उससे क्या हुआ, पत्ता कट गया इसका। ठीक है, या जानबूझ के काट दिया या कट गया, तो अब इसकी डिस्प्ले हो गई ख़राब। अब बंदे ने उसको कहा कि भैया 3500 रुपये लगेंगे। तो भैया, अब ये बंदा हफ्ते में 3 से 4 बार होया है उसकी दुकान पे, कह रहा भैया 1 हफ्ते से चक्कर मार रहा हूँ उसकी दुकान पर, और ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बना रहे। देखिए कैसे कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाएगा, सीख लेना दोस्तों। हाँ, आपका फ़ायदा करने वाला हूँ आज मैं कुछ। तो दूसरी बार बंदा गया, इसको बोला कि भैया आपका ग्लास चेंज करते वक्त ना डिस्प्ले का पत्ता कट गया और डिस्प्ले हो गई ख़राब, अब इसका ना पूरा फ़ोल्डर ही चेंज होगा। इसने कहा भैया फिर अब क्या करूं, कह रहे भैया फ़ोल्डर लो 3500 रुपये का। इसने कहा चलो ठीक है भैया डाल दो। अब देखो, अब ये इसने कहा फिर टाइम दे दिया कि आ जाओ शाम को आ जाओ। अब ये शाम को बंदा गया तो फिर इसको एक कहानी नई बता दी कि आपका है ना भैया चार्जिंग जैक भी ख़राब हो रखा है। ये देखिए, चार्जिंग जैक पुराना ही लगा हुआ है इसमें। कह रहा है कि चार्जिंग जैक भी ख़राब हो रखा है और ये 700 रुपये का है। अब 3500 और 700 कितने हो गए, 4200 रुपये। तो ये अब इसका दिमाग ठन का, ये कह रहा है भैया क्यों परेशान कर रहे हो, आपको जो करना है कर दो। अच्छा, अब इसने दुकान वाले ने एक कहानी और बना दी। इसमें बोला कि सैमसंग A6 का फ़ोल्डर नहीं मिल रहा, फ़ोल्डर मिल रहा 5500 रुपये का। देखो, आपको ये एक बात बता देता हूँ दोस्तों, ऐसा पता है कौन करता है? ऐसा वो करते हैं जिनकी हड्डियों में हराम घुस चुका होता है। ये मोबाइल रिपेयरिंग वाले नहीं होते भाई, ये जल्दी अमीर होने वाले बंदे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बंदों से आप कैसे बचोगे? देखिए, मैं तरीका बताता हूँ आपको। आप कभी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाओगे ना, तो आप उससे पहले ही क्लियर कर लीजिए भाई मेरा ये काम होना है और इसके अलावा 1 रुपया नहीं दूंगा, इतने में करना है तो बता हाँ या ना। अगर उसके बाद कोई भी नुकसान होगा ना, कोई भी कमी आई, तो वो तेरी जिम्मेदारी रहेगी। तो आप ऐसे बोलना। अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप भी गलत मत करना किसी के साथ कि कहीं 10-12 प्रॉब्लम हो आपके फ़ोन में और आप कहो कि एक चीज़ ठीक कर दो उसके सारी चीज़ें ठीक करवा लूँगा। नहीं, ऐसे नहीं। अगर आपके फ़ोन में रियल में एक ही प्रॉब्लम है तो आप उसी के लिए पहले ही बोल दीजिए कि भाई खोलने से पहले समझ ले इस बात को कि मैं दोबारा पैसे नहीं दूंगा, करके देना पड़ेगा फ़ोन। आप पहले क्लियर नहीं करते हो, इसकी वजह से देखिए अब उस बंदे ने इसको क्यों बेवकूफ़ बना रहा है वो दुकान वाला, कि इस बंदे ने पहले तो हाँ भर ली 1500 रुपये में गिलास चेंज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हाँ भर ली डिस्प्ले चेंज करने की 3500 रुपये, उसके बाद हाँ भर ली उसने चार्जिंग जैक चेंज कराने के लिए 700 रुपये की। अब उसको वो बोल रहा है कि 5500 रुपये लगेंगे, टोटल खर्चा होगा और 5500 रुपये में तेरा काम हो जाएगा। अब इस बंदे ने गुस्से में, ये बंदा लिया आया, देखिए फ़ोन है ना 1 हफ्ते से पड़ा ही है, इसमें अभी भी ग्लू वगैरह लगा, मैंने खोला नहीं है अभी, ये अभी सिर्फ आपको दिखाऊंगा मैं और इसमें फ़ोल्डर डालूँगा। दोस्तों, आपको एक एक्सपीरियंस की बात बता देता हूँ। देखो, उस बंदे ने ना अभी तक फ़ोन खोला भी नहीं है। जो फ़ोल्डर ये निकाला था ना उसने, फ़ोल्डर निकालने के बाद सेट खोला भी नहीं है उसने। एक स्क्रू के ऊपर गमिंग लगी हुई है, ये हम देखते पहचान जाते हैं जो काम करने वाले बंदे होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, देखो इसमें मैं ना फ़ोल्डर डालूँ और फ़ोल्डर पता कितने का है, 750 रुपये का। 750 रुपये का फ़ोल्डर है, बस इतने का ही आता है भाई साहब। दिल्ली में करोल बाग में 600 रुपये, ये 750 रुपये का ग्राउंड क्वालिटी का है। तो थोड़ी सी क्वालिटी में फ़र्क होता है, बट ज़बरदस्त होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये 750 रुपये का फ़ोल्डर लगाऊँ भाई साहब, अगर नहीं चला ना तो मुझे आप जैसी मर्जी कमेंट कर लेना। मैं आपको आज कंफर्म करके दिखाऊंगा। देखो, अब ये डिस्प्ले तो आई नहीं रही, ये तो ख़त्म हो गई पूरी। ठीक है, अब मैं सबसे पहले है ना, देखो आपको डिस्प्ले ही चला कर दिखाता हूँ इसकी। तो मैंने सोचा आपको मैं एक जानकारी दूँ
देखिए काफ़ी बंदे हैं ना आपकी सीधा होने का फ़ायदा उठाते हैं। इसे क्या बोलते हैं आप समझ जाना कि आप अगर मासूम बन के जाओगे ना दुकान पर, हाँ जी भैया जी कर दो, तो भैया फिर वो कर ही देगा। वो सच्ची बता रहा हूँ, आपका कुछ कर ही देगा फिर वो बंदा, और ऐसे ही करेगा। अभी सेट को मैंने चार्जिंग पे लगाया था, ठीक है, और चार्ज भी हो रहा है। देखो कमाल की बात, मतलब झूठ बोल बोल के बंदे को फंसा लो। कोई मासूम बंदा नहीं, ये शक्ल से भी बेचारा बहुत शरीफ है ये जो आया था लड़का। ये कह रहा भैया, फिर किसी से पूछा मैंने कोई अच्छा सा रिपेयर वाला, तो आपके पास रिकमेंड किया भाई। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं वैसे अभी मैंने डिस्प्ले लगा के देख चुका हूँ 2 मिनट पहले, मगर आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों। देखो एकदम ओके रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सिर्फ डिस्प्ले डलेगा। अब देखो एक चीज़ और दिखाऊँ, एक और कमाल की बात, मगर हम गलत नहीं करेंगे भाई, चिंता मत करना। आपका भाई गलत काम नहीं करेगा, मैं नहीं ऐसे करने वाला कि चार्जिंग चेक खराब। देखो चार्जिंग भी करके दिखाऊँ मैं इसमें, देखो आवाज़ भी आई और चार्जिंग भी पकड़ ली। यहाँ चार्जिंग का निशान भी आएगा, 1 मिनट, यहाँ देखिए चार्जिंग का निशान आएगा। इसने लगता है फेस आईडी लगा रखी है कोई। ये देखिए चार्जिंग 54% लिख के आ रहा है ना, चार्ज भी। अब बताइए ऐसे बंदों का क्या करना चाहिए, है ना, गलत है। अब ये 5500 रुपये वहाँ देता, मैंने इसको ये 750 रुपये की डिस्प्ले, मैंने कहा भाई तू देखो मैं भी तो कुछ लूँगा ना, मैं भी काम ही करता हूँ भाई, है ना। 200 रुपये मेरा चार्ज है फोल्डर लगाने का, तो 200 रुपये मैंने उससे बोला। भाई बंदा कह रहा है कि भाई अगर हो गया ना तो तुम्हें दुबई से वो भेजूँगा मेल। मखा अच्छा, परसों ये 10 तारीख को दुबई जा रहा है भाई, इसकी वजह से ये जल्दबाजी में उठा लाया वहाँ से फ़ोन। तो देखते हैं इसको। अब दोस्तों इस बंदे का देखिए, ना तो चार्जिंग जैक ख़राब था, है ना, और कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़ोन के अंदर। 54 से 55% हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ कि देख के पता चल जाता फ़ोन में प्रॉब्लम है या नहीं है। अब आप है ना दोस्तों मासूम बनना छोड़ दो भाई। आप बिल्कुल एकदम मासूम बन के जब जाते हो ना दुकान पर कि भैया जी ये हो जाएगा, तो वो बंदा फिर कर ही देता भाई। वो आपको पागल बनाएगा बार बार कि इसने, अब इसके साथ पता क्या कहानी हुई इस बंदे के साथ, यही तो कहानी हुई। पहले इसको 1500 बताया, इसने हाँ भर ली। उसके बाद इसे 3500 बताया, इसने फिर हाँ भर ली। उसके बाद 750 रुपये बताए, वो भी हाँ भर ली। तो भाई ऐसे हाँ भरते भरते तो फिर हराम आ जाता है ना एक बंदे के दिल में कि भाई ये तो बंदा पागल सा, इससे मांगते रहो पैसे जब तक ये हाँ भरता रहेगा, एक बोली सी लगाते रहो। तो भाई ऐसा जो मोबाइल रिपेयरिंग भाई वाले देख रहे हैं ना भाई, बिल्कुल मत करना है ऐसे, किसी की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाया करो। ये बंदा काम के सिलसिले में दुबई जा रहा है भाई, पढ़ाई तो करी है इसने। तो मुझे फ़िलहाल दूसरी दुकान वाले का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं लगा। अब मैं देखिए आपको बताता हूँ इसमें फ़ोल्डर कैसे डलेगा, फ़ोल्डर डालना सीख लो यार। अच्छा एक बात और आपको बता देता हूँ, जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई होंगे तो उनको भी थोड़ी नॉलेज दे देता हूँ। सैमसंग A6 और सैमसंग J6 दोनों के फ़ोल्डर सेम है, ठीक है दोस्तों। दोनों में सेम एक ही डिस्प्ले डलती है इन दोनों में। अब देखिए इसमें डिस्प्ले डलेगी कैसे, आप इस तरीके से इसको पहले क्लीन कर लीजिए। इसकी जो गमिंग लगी होगी ना पुरानी वाली, इसको अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग नहीं भी करते हैं और फ़ोन आपके पास है कोई सैमसंग का ऐसा, सैमसंग J6 हो गया, J7 और J7 नेक्स्ट, J7 प्रो, J7 मैक्स और J2, J सीरीज़ के कोई भी हो, J4 हो, J4 प्लस हो, सारे ये फ़ोल्डर है ना सेम इसी तरीके से लगते हैं, इनके पत्ते ऐसे ही होते हैं। टच किया, पेस्ट लगा के रख दिया, उसके बाद रबड़ मार दी 3-4। देखो अभी देखना कितने आसानी से लगता है इसका फ़ोल्डर, बहुत आसान होता है यार। 1000-1500 रुपये आपके बच जाएंगे। और आप किसी भी शॉप पर अगर जाएँ तो उसको बोल दीजिए कि भाई तू 200 रुपये लगाने के ले ले, जितने का फ़ोल्डर आ रहा है उससे ज़्यादा, मगर इतने मत बोल भाई कि। अब एक बात बताओ यार, 5500 रुपये ये बंदा अगर वहाँ दे देता उसको, तो अब मैंने कितने पैसे बचा दिए इसके, 1000 रुपये मैं लूँगा 950, ठीक है, 200 रुपये मेरे हो गए और 750 रुपये का फ़ोल्डर है, तो 950 रुपये हो गए। मान लो 1000 मान लो, चलो 1000 मान लो, फिर कितने हो गए इसके, 4500 रुपये इसके बच गए। पानी तो ये तो देने वाला था, मगर इसका थोड़ा मूड ठनक गया कि यार तू कोई ढंग का आदमी नहीं है,
कि तो बार बार ऐसे खर्चा बढ़ाया जा रहा है, किस चीज़ का खर्चा हो रहा है कुछ भी नहीं भाई साहब इसमें, बस आपकी सीधेपन का फ़ायदा उठाया जाता है। भाई तेज़ हो जाओ, मैं जो 200-250 वीडियो डाल चुका हूँ ना भाई, तुम्हें तेज़ करने के लिए डाले हैं मैंने। दोस्तों किनारियाँ तो होगी साफ़। अब देखिए मैं इसमें पेस्ट लगाता हूँ और इसको फोल्डर को लगा कर दिखाता हूँ आपको मैं। पहले पता क्या करेंगे, पहले तो हम ये करेंगे, ये जो पीछे स्टिकर लगा हुआ ना ब्लू कलर का, इसको हटा लेंगे हम, क्योंकि इस पर स्टिकर चिपका हुआ है तो इससे थोड़ा सा लाइटें नज़र आ सकती हैं साइड से। मस्त फिटिंग आएगी, नो टेंशन। अच्छा दोस्तों, जो दो मोबाइल रिपेयर वाले भाई देख रहे हैं ना, तो आपको मैं बता देता हूँ भाई, आप कुछ अपने है ना उसूल बना लीजिए कि मैं 200 रुपये लगाने के लूँगा फ़ोल्डर, या फिर 300 रुपये आप बना लीजिए, कोई बात नहीं, आप 400 लगा लो, मगर एक ऐसा रख लो कि भाई गलत नहीं करूँगा, किसी से एक्स्ट्रा नहीं मांगूंगा यार। खुद ही पेस्ट कर लेना ये वाला फ़ोल्डर, अगर आपको लगाना हो ना, आप किसी भी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, और किसी दुकान पर जाओ ना, उस भाई को बता देना कि भाई इसका फ़ोल्डर ऐसे लगता है, मतलब 200 रुपये का, 750 रुपये का भी है मार्केट में, और आप 200 रुपये ले लीजिए लगाने के। खुशी खुशी वो कर देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि आपको नॉलेज है। क्योंकि देखिए आपको नॉलेज नहीं होती ना, जब भी आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है भाई। नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है। किस दिन वीडियो बनाऊँ नॉलेज के ऊपर, नॉलेज किसे बोलते हैं। अच्छा अब इसके कैमरे पे देखिए बंदे ने हाथ वाथ पता नहीं क्या क्या लगा दिए थे, तो कैमरा थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ यार। अब ये तो बहुत आसान है यार, सिर्फ पेस्ट लगाना, इसे रख देना है, बस हो गया काम, लग गया हमारा फोल्डर। इसी के लिए कई बंदे दुकानों पर चक्कर मारते फिरते, भाई कोई फोल्डर लगा दो, फोल्डर लगा दो। अरे भाई खुद ही लगा लो, ऑनलाइन मंगा लो फोल्डर, या फिर किसी मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई से ले लो, खुद भी लगा सकते हो। ये मैंने आपको देखो अपनी वीडियोस में 250-300 वीडियो बना चुका हूँ, इसमें मैं यही बताता हूँ कि 70% प्रॉब्लम है ना मोबाइल फ़ोन में ऐसी होती है जो आप खुद से ठीक कर सकते हो भाई। अब इसको दोस्तों प्यार से लगा देंगे हम कनेक्टर, इसका लग जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको कनेक्टर पे कनेक्टर रख के, मेल फीमेल कनेक्टर होता है ये, आप इस पर रख के, उसके बाद इसको रख के ऐसे दबा दीजिए, बस। ये देखिए हमारा फोल्डर लग के तैयार है। अब हम इसमें रबड़ लगा देंगे। रबड़ लगाते हैं दोस्तों, इसमें 6 रबड़ लगा दूंगा मैं, 2 तो ऐसे लगाऊंगा। अपने भाई के चैनल को, नए मेहमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं अपने आप को आपको दिखा देता हूँ। हेलो खुश रहा करो यार, हंसते रहा करो, खुश रहना सीखो, ठीक है। जो मोबाइल रिपेयरिंग वाले भाई हैं, मेरी तरफ से हेलो है आपको, भाई हो आप मेरे। बस ऐसे ही काम करते रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। लोगों की हेल्प भी, हमने जो हुनर सीखा है ना दोस्तों, लोगों की हेल्प करने के लिए सीखा है, उससे हमें कमाई भी होती है, हमारा हमारा भी तो खर्चा चलता है ना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को गुड बाय, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।